नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई सूचना के साथ। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जो है ये सोचकर यहाँ आए हैं कि आज जो सर हैं वो भर्ती के बारे में बताने वाले हैं कि विज्ञप्ति कब तक जारी होने वाली है। व्याख्याता की, वरिष्ठ अध्यापक की, रीट की, इनके जो है कितने पद आने वाले हैं और विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, और तो इस तरह की बात आप सोच कर आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो मुख्य विषय जो रहेगा वो ये रहेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है और किस प्रकार से करनी है, इस प्रकार का मार्गदर्शन जो आज का मुख्य विषय रहेगा। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं अभी ये आपके सामने एक लेके आता हूँ। देखें, ये आज की न्यूज़ है। इसमें दे रखा कि व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापकों के 42,000 माध्यमिक शिक्षा में सभी कैडर के 1,25,000 पद खाली है। भर्ती का इंतजार ऐसा इसमें दिया हुआ आज के पेपर में। और पद की बात करें तो प्रिंसिपल के पद दिए हुए हैं 7,000। 1 जुलाई तक 7,000 पद खाली थे और 1 सितंबर पर 7,384 पद ये खाली हो गए हैं। उसके बाद की बात करें हम तो वाइस प्रिंसिपल के ये दे रखे 1 जुलाई तक 12,041 थे, लेकिन अब ये 7,526 पद रह गए हैं। इसके पीछे कारण ये है कि अभी पिछले दिनों क्या है, डीपीसी के माध्यम से 4,898 लगभग 4900 पद जो है वो डीपीसी से भरे जा चुके हैं। कहने से तात्पर्य है कि 4900 से तात्पर्य है कि 5,000 पद जो है वो सीधे व्याख्याता के खाली हो गए हैं। 5,000 जो व्याख्याता थे वो क्या बन गए हैं। और ये मैं न्यूज़ इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ये जो है डीपीसी हुई है और अब आप ये देख रहे हो, ये तो इसलिए बिल्कुल न्यू है। और ये न्यूज़ है, ये बहुत ही आप प्रमाणिक मान सकते हैं। 7,526 तो 5,000 तो सीधे व्याख्याता के पद जो है वो खाली हो गए हैं। ठीक है। और इनके माध्यम से व्याख्याता 1 जुलाई में 12,846 थे, ये सीधे 5,000 हो गए। 17,285 पद हो गए। कितने पद खाली हो गए? 17,285। हम मान लेते हैं 17,300 पद। आधे पद डीपीसी से भरे जाएंगे, ठीक है ना। आधे पद डीपीसी से भरे जाएंगे और आधे पद वैसे भरे जाएंगे मतलब डायरेक्ट भर्ती से। तो ये लगभग 8700 पद जो है व्याख्याता के खाली है और इतनी पोस्टें लगभग आने के चांस रहेंगे और बहुत जल्द जो है ये पद आने वाले हैं। अब हम आगे देखते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक है यहाँ 1 जुलाई को 25,000 खाली बताए थे और उसके बाद ये फिर 25,000 ही खाली है। लगभग उतने ही पद है, 25,500 25,300, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। 25,500 का मतलब ये है कि आप 26,000 मानकर चलो और 13,000 पोस्टें जो है वो सीधी भर्ती से भरी जाएगी और 13,000 डीपीसी से भरे जाएंगे। तो 13,000 पद जो है वो क्या हो गए हमारे पास। जैसा कि मैंने बताया, क्या बता रखा था उसके अंदर, उसमें बताया हुआ था कितने पद थे। वाइस प्रिंसिपल व्याख्याता के हैं 17,000 पद। व्याख्याता के कितने? 17,000 पद, जिसमें से आप ये मान लो 8500 डीपीसी से और 8500 पद जो है वो सीधी भर्ती से होंगे। तो व्याख्याता के लगभग 8500 पद रहेंगे। कहने से तात्पर्य वही 9,000 के लगभग। और उधर जो है वरिष्ठ अध्यापक के 25,000 पद खाली बता रहे हैं। तो 25,000 से तात्पर्य ये है कि 12,500 पद डीपीसी से भरे जाएंगे और 12,500 पद ही सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो लगभग 12,000 13,000 के लगभग वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसी जो है वो आने वाली है बहुत जल्दी। अब आने की बात है, आने वाली कैसी है, तो आप अब रोज़ाना पेपर उठाकर देखिए, चाहे भास्कर है, चाहे पत्रिका है या अन्य कोई भी पेपर है, आप रोज़ उठाकर देखिए, उसमें रोज़ एक वैकेंसी एक बात लिखी आ रही होगी कि इतने पद खाली हैं, शिक्षा विभाग में इतने पद खाली है, जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए या भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे बार ये आ रहा है। और जो डिपार्टमेंट है जैसे मंत्री वगैरह या शिक्षा मंत्री वगैरह, वो भी जहाँ जाते हैं उनसे पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि बहुत जल्दी भर्ती आ जाएगी। आप बाज़ार में जाओगे तो भी आप देखोगे कि जो प्रथम पेपर है वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता का जो प्रथम पेपर है उसकी गाइडें जो है
जो गाइड है वो बाज़ार में लगभग उपलब्ध हो गई है। कुछ एक विषयों के तो जो सेकंड पेपर है उसकी भी गाइडें बाज़ार में आनी शुरू हो गई है। तो आप मान सकते हो कि इतना बड़ा जो गाइड का मार्केट है वो इतनी आसानी से बिना किसी पुख्ता सूचना के अपनी किताबें जो है मार्केट तक नहीं पहुंचाने वाले हैं। अगर वो इतना खर्चा लगाकर, मतलब बहुत बड़ा पूरे राजस्थान के अंदर पुस्तकें प्रत्येक दुकान पर पहुंचाई जाती है, तो कितना इन्वेस्टमेंट बड़ा हो जाता है। तो वो ऐसे ही नहीं पहुंचा रहे, उनके पास 100% सूचना है कि आजकल में आने वाली है, इसलिए वो सबसे पहले अपनी गाइडें बाज़ार में पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि भर्ती आने वाली है, इसी महीने के अंदर अंदर लगभग है जो भर्ती आने के चांस हम कह सकते हैं। तो आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, ऐसा न हो कि आप कहीं पिछड़ जाएं। मैं सिर्फ आपको यहाँ मतलब सचेत करने आया था कि तैयार हो जाओ, भर्ती आ रही है, 100 में से 100%, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आ जाएगी। लेकिन माहौल बनने की वजह से विद्यार्थी जो है वो पढ़ने लग गया है, ये 100% तय है। जिन लोगों ने चयन करवाना है वो इस माहौल की वजह से, क्योंकि बाज़ार में, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि बाज़ार में जैसे फर्स्ट पेपर की गाइडें आ गई है और जो कोचिंगें हैं वो भी शुरू हो गई हैं, क्लासें भी उनकी रेगुलर शुरू होने लगी है, नए बैच शुरू हो गए हैं, ठीक है ना, और बड़े ज़ोर शोर से शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने चयन करवाना है उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है। अब भर्ती कब आती है इसका इंतज़ार हमें नहीं करना है, और ना ही किसी के बारे में ऐसा सोचने की ज़रूरत है कि कब आएगी कब नहीं आएगी। अब तो ये है कि जिन्होंने चयन करवाना है वो लग गए हैं और हमें उनके साथ लगना होगा उनसे आगे निकलने के लिए, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से ये 100 में से 100% प्रयास रहेगा। जैसा कि हमारे संकुल मार्गदर्शन पर हिंदी से संबंधित निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं, ये लगातार जैसे ही वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता की परीक्षा आएगी तो पूरा का पूरा कोर्स मेरी तरफ से निःशुल्क करवाया जाएगा, और इतना लंबा चौड़ा कोर्स करवाया जाएगा जितना कोर्स पैसों में भी नहीं करवाया जाता है। और इसके साथ साथ कोशिश करूँगा कि फर्स्ट पेपर की भी और जो करंट अफेयर्स होते हैं उसकी भी, ये दोनों क्लासें भी लेके आने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छे अध्यापक जो है अगर वो मान जाए मतलब निःशुल्क क्लासें देने के लिए, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, शिक्षक तो तैयार रहते हैं, बस कोई परिस्थितियाँ ही अवसर नहीं देती हैं। और शायद मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का, तो जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्द से जल्द पढ़ाई में लग जाए। जय भारत।